बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी थ्रू आउट इस बात को पूरी दुनिया के सामने हम आवाज़ उठाते रहे कि इंटरनेशनल मीडिया पर कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में जो ड्रोन हमला हुआ है, इस ड्रोन हमले के अंदर पाकिस्तान का साथ शामिल था, एयर स्पेस शामिल थी। कई जगह पर यहाँ पर कहा गया है कि पाकिस्तान ने मदद की, लेकिन इस सूरत हाल में अभी चीज़ें वाजिया नहीं थी। अब नजम सेठी का आपको क्लिप दिखा रहे हैं, आप जरा सुनिएगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कहा हमने एयर स्पेस नहीं दी, और राना सनाउल्लाह की बात की क्या औकात है और क्या भरोसा उस शख्स का जो कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल को कहता है कि हज से बड़ा इस्तकबाल है। इनकी तो खैर कोई हैसियत नहीं है, लेकिन नजम सेठी की आपने गुफ्तगू सुननी है। वो बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर ये जो ड्रोन हमला हुआ है, ये सारा कोलैबोरेट किया था, हमने मदद की थी अमेरिका की, और फिर जाकर ड्रोन हमला हुआ। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि कुछ जगह पर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन था। अब ये था या नहीं था, नजम सेठी की जुबानी सुनिए। फिर वो बता रहे हैं कि आर्मी चीफ ने क्यों फोन किया, यानी ये ड्रोन हमला, ये सारे मामला पहले से तय करके फिर अमेरिका क्यों फोन किया और कहा कि ठीक है अब आप हमारी मदद करें, क्या मामला था ये जरा आप सबसे पहले नजम सेठी का क्लिप सुनिए। और इसके बाद अब कहानी इतनी खतरनाक है कि क्या अब अफगान तालिबान पाकिस्तान से इसका बदला लेंगे या नहीं लेंगे, ये पहले नजम सेठी का क्लिप सुनिएगा। आपने बात की कि इस्लामाबाद में हमला नहीं करेंगे, ये मार्केट में इन्वेस्टर्स जान रहे हैं, देख रहे हैं। इस फैसले के बाद हमले से इसे मैं कनेक्ट करूंगी जो हमला हमारे पड़ोस में हुआ। सिटी साहब, काबुल में ड्रोन अटैक हुआ और बड़ी चौंका देने वाली बड़ी खबर थी कि 2 दहाइयों से जायद अमेरिका जिसे तलाश कर रहा था अयमन ज़वाहिरी, वो उस ड्रोन अटैक में मारे गए हैं। लेकिन इसके बाद कुछ तशवीश लाहक हो गई है कि मामला हद से बढ़ ना जाए, बिगड़ ना जाए, जिसे कंटेन करने की कोशिश की जा रही थी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव के लिए, साजिश वाले नैरेटिव के लिए क्या है और पाकिस्तान के लिए क्या है एज अ कंट्री? देखिए, पीटीआई इमरान खान तो कुछ अरसे से कह रहे हैं कि अमेरिका बेसिस मांग रहा था और उन्होंने कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट। मगर ये वजाहत नहीं हुई थी कि बेस से मुराद क्या है। जो एक्चुअली जो अमेरिका मांग रहा था वो ये था कि भाई हमारे जहाज़ों को जब हमारी ज़रूरत पड़े इनके टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान में, क्योंकि वहाँ अलकायदा बैठी है, वहाँ दाइश बैठी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमें इजाज़त मिलनी चाहिए कि हमारे जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तान कॉरिडोर को मिल जाए, कि पाकिस्तान की इजाज़त के साथ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, टेररिज्म के खिलाफ किसी मुल्क को डिस्टेबलाइज नहीं करना, टेररिज्म के पीछे जाना, ये हमें इजाज़त दे दी जाए। इसको खान साहब ने इसको बेस बना के और एक पूरा बयानिया बना दिया जो बेइज्जती की। तो ऐसी कोई चीज नहीं थी, इसीलिए अमेरिका ने एक दफा नहीं बहुत दफा कहा और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में ये कहा कि नहीं, बेस का तो इशू कोई नहीं है। अच्छा। तो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो जो सिचुएशन नजर आ रही है, हमारे पास प्रूफ तो नहीं है, मगर जो स्पेकुलेशन हो रही है, जो लोग तज्जिए कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा टारगेट था। ओसामा बिन लादेन के बाद ये नंबर 2 टारगेट था। अमेरिका इसके पीछे काफी अरसे से है और ये अफगानिस्तान में थे। ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में मिले, ये अफगानिस्तान में थे और वो उनको ढूंढ रहे थे, और इसीलिए ये मांग रहे थे राइट्स कि हमें अगर जरूरत पड़े तो वी हैव टू टेक हिम आउट, और हमारी इंटेलिजेंस यही है कि वो अफगानिस्तान में है। तो अब मेरा ये ख्याल है कि इनको ये जो राइट्स मांग रहे थे, इन्होंने पाकिस्तानी के साथ शेयर की, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयर की, इस नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को एक्सप्लेन किया कि एक टेररिस्ट हमें मिल गया है, हम उधर ही जाना चाह रहे हैं, और ये आपके इंटरेस्ट में भी है, हमारे इंटरेस्ट में भी है। एंड सो आई थिंक इसमें थोड़ी बहुत कोऑपरेशन हुई होगी वन टाइम, और जिसकी वजह से अमेरिका को उनके ड्रोन्स ने जाके जो है ज़वाहिरी को टारगेट किया। मेरा ख्याल है इसके एक किस्म का उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है पाकिस्तान का कि थैंक यू वेरी मच, जो किया दुरुस्त किया, हमने किसी को डिस्टेबलाइज नहीं किया, हमने आपको नहीं डिस्टेबलाइज किया, आपके साथ शेयर करके एक कॉमन परस्यूट अगेंस्ट टेररिज्म। एफएटीएफ भी तो यही है ना। तो हमने आपने मिलके हमने ये किया है, तो अब ठीक है, वी विल हेल्प यू। आपका वो जो सारे इश्यूज चल रहे हैं, एफएटीएफ, आईएमएफ, तो मेरा ख्याल है ये कॉन्टेक्स्ट था जिसके अंदर फिर शायद जनरल बाजवा ने सोचा होगा चलो जी फिर एक टेलीफोन पे खड़काइए और जी सादा जड़ा मसला होते हल करो। हाँ, तभी तो सेंटकॉम चीफ से भी बात हुई थी उसी तारीख में। तो मेरा ख्याल है कि वो फिर यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक, एवरीबॉडी इज हैप्पी। बट व्हाई वन टाइम कोऑपरेशन सिटी साहब, व्हाई वन टाइम? देखिए ये केस टू केस होगा। अच्छा। ये कोई
کوئی ایسی एग्रीमेंट नहीं होगी, ना ही हमारी एस्टेब्लिशमेंट करेगी जिसके साथ ये होगा कि जब चाहे आप चले जाएं, जो मर्जी करें आप कर लें. आई थिंक जो अंडरस्टैंडिंग हुई है या हो रही है या होगी वो यही होगी, केस टू केस होगा, शेयर इन्फॉर्मेशन विद अस, वील शेयर इन्फॉर्मेशन विद यू, जॉइंट ऑपरेशन होगा ताकि वी नो कि वी आर इन कंट्रोल. तो ऐसी कोई बात नहीं है. इसीलिए अभी तक ये बातें आ रही हैं कि इसके अंदर PAF वगैरह इनके भी कोई शायद इन्वॉल्वमेंट हो या नो, आई डोंट नो, बट ये बातें चल रही हैं. मगर इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि देयर वाज कोऑपरेशन एंड पॉजिटिव कोऑपरेशन, एंड कोई इसमें पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का इशू नहीं था. ये टेररिज्म थी जो कि हमने बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमने ये कहा है कि वी आर एंटी टेररिज्म. हम हर किस्म की हेल्प करेंगे उनको जो कि एंटी टेररिज्म है, और ये FATF भी यही सारा कुछ है. और अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट घुस बैठी हैं जो कि अमेरिका को या पाकिस्तान को नुकसान देना करना चाहते हैं तो फिर यस वी विल सपोर्ट इट. अभी आपने हाल ही में देखा कि TTP के जो अड्डे थे अफगानिस्तान के अंदर, वहां भी 1-2 अटैक्स हुई हैं. लोगों का कहना है ये ड्रोन अटैक्स थी. अब क्या पाकिस्तानी ड्रोन्स थी या अमेरिकन ड्रोन्स थी या जॉइंट ऑपरेशन था, अब इसके ऊपर ज्यादा तबसरा मेरे से मत करो. नहीं किया जा सकता. लेकिन अलकायदा का इस पे क्या रिस्पांस होगा? उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है. अलकायदा आपके ख्याल में मजबूत होगी? मुस्तकबिल क्या है? और ये तालिबान पे भी एक चार्जशीट है कि उन्होंने ये प्रॉमिस किया था, यकीन दिलाया था अमेरिका को कि वो दहशतगर्दों को पनाह नहीं देंगे. तालिबान का पाकिस्तान या अमेरिका के खिलाफ क्या रद्द-ए-अमल देख रहे हैं इसके बाद? देखिए, तालिबान कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं दाइश को या अलकायदा को, और बातें करते हैं मगर कंट्रोल में नहीं है. TTP भी उनके कंट्रोल में नहीं है. उसकी वजह यह है वो खुद बड़े परेशान हैं कि अगर उन्होंने इन फोर्सेस के ऊपर कोई दबाव डाला तो उनके अपने रैंक एंड फाइल के अंदर बगावत ना हो जाए, बिकॉज उनके अपने अंदर ऐसे लोग हैं जो कि हमदर्दियां उनकी एंटी अमेरिका हैं और दाइश और अलकायदा के हक में है या TTP के हक में, तो उनके लिए अपने बड़े प्रॉब्लम्स हैं. अब और ऊपर से ये प्रॉब्लम चल रहा है कि पैसे नहीं है, ऊपर से ये प्रॉब्लम चल रहा है कि जी रिकग्निशन नहीं हो रही एंड सो ऑन. तो मेरा ख्याल है वो भी एक तरफ तो पब्लिकली वो कहेंगे वी कंडेम इट, ये है वो है फलाना ढींगड़ा, मगर जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है वो अब मेरे ख्याल अंदर से खुश होगी, या शायद उन्होंने भी छोटी मोटी कोऑपरेशन कर दी हो चुप करके बिहाइंड द सीन्स, ताकि उनका भी तो इश्यू है ना, पैसे चाहिए उनको और रिकग्निशन चाहिए. तो मैं समझता हूँ बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ होता है. पब्लिक डिप्लोमेसी और होती है, प्राइवेट डिप्लोमेसी और होती है, और असली आजकल के जिस किस्म के हालात हैं और जितने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं इसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसियां और खुफिया राब्ते जो होते हैं उसी के अंदर असली चीजें तय होती हैं. यहीं पे आपने किस्सा, आपने क्लिप सुना, अब तो आपको चीजें क्लियर होगी कि पाकिस्तान की मर्जी और पाकिस्तान के तमाम मामला के साथ हुआ. प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत सारी चीजें छुपाते हैं अपनी कौम से, यानी कौम भर भर के टैक्स देती जाए, हम किसी से नहीं पूछ सकते कि भाई ये हो क्या रहा है. अभी तक कौम को ये नहीं पता कि आपकी एयर स्पेस यूज की गई है या नहीं की गई. अब तो पता ये चल गया जी अमेरिका के साथ मामला तय थे, नजम सेठी ने खुद बताया है. लेकिन सबसे बड़ी कहानी ये है कि अगले लेवल पर क्या मामला होने जा रहे हैं, क्योंकि अफगान तालिबान देखिए अभी तो वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, अभी वो लोग सारे उनकी लीडरशिप अंडरग्राउंड है, लेकिन जब उनकी लीडरशिप बाहर आएगी या क्या वो इसका बदला लेंगे. अगर इस पूरे खेल के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया कि आपने काम क्यों किया है, आपने एयर स्पेस अगर दी है तो क्यों दी है, और अगर पाकिस्तान ने तरदीद ना की एयर स्पेस या मामला, तो फिर ये इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि उसके बाद अब अफगान तालिबान सीधा हम पर चढ़ दौड़ेंगे, और ये मामला हमने अपने लिए बड़े खतरनाक हद तक तबाह कर लिए हैं. हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें.